हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। तो आज का है चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है फ्रेंड्स पूरे आज डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो आज का क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिए गए। तो कैसे कैसे प्रोटीन का परीक्षण करना है। तो पहले नंबर करना है कि प्रोटीन के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर लें। इसके बाद एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें और उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं। इसके बाद उसमें डालना है कॉपर सल्फेट का 2 बूंद मिलाएं। इसके बाद जो है परखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंद डालें और अच्छी तरह हिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, निगला हुआ भोजन आहार नाल के नीचे की ओर जाता है। निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है तो भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन। भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन। भोजन नली की दीवार में पेशियों का संकुचन। नेक्स्ट, करा अमीबा की अंगुलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। करा अमीबा की अंगुलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। तो पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के भीली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कह रहा है कि 4 नंबर तो हो जाएगा, कथनों को पढ़िए और उसमें कह रहा है छोटी आंत के भीली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। कह रहा है कि इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, सही बात है। कह रहा है कि उसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्तवाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है, ये भी सही है। इसके बाद जो है इसमें छोटे छिद्र होते हैं जिससे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है, ये गलत बात है। छोटा छिद्र से भोजन थोड़ी निकलेगा। उसमें उंगली की तरह प्रोजेक्शन होते हैं, ये सही बात है। तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द को सही। तो इसका हो जाएगा निगलना। निगलने के बाद आंशिक पाचन, इसके बाद जुगाली करता है, इसके बाद होता है पूर्ण पाचन। करा जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम। करा निगलेगा, इसके बाद आंशिक पाचन, इसके बाद जुगाली करेगा तो पूर्ण पाचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थों में मनुष्य में रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि मनुष्य में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। मनुष्य में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलोज खाद्य पदार्थ में मनुष्य के रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं, क्योंकि मनुष्यों में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं। आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला आंत में पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला। नेक्स्ट है कि मानव के आहार नाल में विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है। तो ये कैसे जाएगा। तो मुख से जाएगा ग्रसिका, ग्रसिका से आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। ठीक है। नेक्स्ट, बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं, क्या कहलाता है। पित्त लवण कहलाता है। क्या कहलाता है। पित्त लवण। क्या कहलाता है। पित्त लवण। क्या कहलाता है। पित्त लवण। करा बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करता है, पित्त लवण कहलाता है। यदि लार
में लार एंजाइम की कमी हो तो मुख गुहा में कौन सा घटना प्रभावित होगा? तो स्टार्च शर्कराओं का विघटित होगा, स्टार्च शर्कराओं का विघटित होगा, स्टार्च शर्कराओं का विघटित होना। कह रहा यदि लार एंजाइम की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होता है? तो स्टार्च का शर्कराओं में विघटन होना, स्टार्च का शर्कराओं में विघटन होना। कह रहा कि आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है और सही है श्लेष्मा के कारण। क्या है? श्लेष्मा। कह रहा आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, वो है श्लेष्मा। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो पित्त रस किससे प्राप्त करता है? तो छोटी आंत से, छोटी आंत से। कह रहा आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? छोटी आंत। कह रहा है कि नेक्स्ट, कह रहा इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? तो ये हो जाएगा लसिका। कौन सा हो जाएगा? लसिका। कह रहा इनमें से कौन सा आंत में पचे हुए और अवशोषित वसा का परिवहन करता है? लसिका। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पचता है? तो छोटी आंत में, छोटी आंत में। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नाशय। अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय रस का कार्य है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीकृत वसाओं को। कह रहा अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पायसीकृत वसाओं को। कह रहा मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कह रहा कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एंटाएसिड, एंटाएसिड, एंटाएसिड। कह रहा अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटाएसिड। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? तो रासायनिक ऊर्जा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन विखंडन करता है? प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है। प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? पेप्सिन। प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? पेप्सिन। मानव में पित्त का स्राव होता है यकृत में, पित्त का स्राव होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। बाइल का स्रोत क्या है? तो जिगर है। बाइल का स्रोत क्या है? जिगर, लीवर, वही है। कह रहा है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो अधिक लंबी आंत होती है शाकाहारी का। तो कौन है? खरगोश। कह रहा दांत की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना से कम होता है? तो 5.5 से जब कम होगा मुंह का पीएच मान, तो दांत जो है सड़न शुरू हो जाएगा और झड़ने लगेगा। कह रहा स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसभेदी अभिग्राहक, रसभेदी अभिग्राहक। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसभेदी अभिग्राहक। कह रहा इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है तो एमाइलेज, एमाइलेज। कह रहा मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का आकार सबसे बड़ा है। यकृत का आकार सबसे बड़ा है। मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? तो यकृत का। कह रहा निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो वसा। अधिकतम ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? वसा। ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करता है? तो वसा। कह रहा मुख गुहिका, बकल कैविटी मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा। किसका हिस्सा है? तो पाचन तंत्र का। मुख गुहिका, बकल कैविटी मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। कह रहा एक जानवर द्वारा निस्सारित किया जाएगा
फेरोमोन, फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालता है। करा कि एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव का प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? क्वाशियोरकर। करा कि पेयजल आपूर्ति केलिफॉर्म की उपस्थिति के किसके लक्षण हैं? तो यह हो जाएगा मानव अपशिष्ट संदूषण। करा पेयजल आपूर्ति में केलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है मानव अपशिष्ट से संदूषण। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है? तो किसमें? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में शामिल होता है? तो HCl। कह रहा हमारा दंत लवक किसका बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। हमारा दंत लवक किसका बना होता है? इनामेल। तो कैल्शियम फास्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। नेक्स्ट, करा मेटाबॉलिज्म चयापचय संबंधित किससे है? तो शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से, उपचयन और अपचयन, इसका हो जाएगा सभी से। करा मेटाबॉलिज्म संबंधित किससे है? तो शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रिया से, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय। करा किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या है? तो इंडोस्कोप। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, तो ये हो जाएगा जिगर, मतलब लीवर रीजनरेशन भी होता है फ्रेंड्स, बढ़ता भी है। करा मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे होमोडोंट पाए जाते हैं? तो मछली में। करा कि भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा यह एक अजैविक पदार्थ है। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। भोजन जैविक पदार्थ है। नेक्स्ट, करा किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाल में भोजन जाता है? तो अंतर्ग्रहण द्वारा। किसके द्वारा जाता है? तो अंतर्ग्रहण द्वारा। किसके द्वारा जाता है? अंतर्ग्रहण द्वारा। भोजन नली की दीवारों में संकुचन और परासरण को डैश गति कहा जाता है? क्रमांकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमांकुंचन कहा जाता है। करा भोजन नली की दीवारों में संकुचन और प्रसरण को डैश की गति कहा जाता है? क्रमांकुंचन। करा निम्न में से कौन सा मानव नली का भाग नहीं है? तो वायु कोशिका। ये श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, करा लार एंजाइम होते हैं तो एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होते हैं? तो एमाइलेज। करा एंजाइम टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है तो लार में टाइलिन, एमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं। करा पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है ग्लूकोज में। करा पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। करा अग्नाशयी रस मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल एसिड में परिवर्तित कर देता है? ट्रिप्सिन। करा अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। करा मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। करा मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन को बताएं। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को बताएं। तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है
कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो सेलुलोज को पचाने के लिए सेलुलोज, और मनुष्य में सेलुलोज नहीं पचता है। कह कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, सेलुलोज। कह मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है, तो ग्रसनी। कौन सा है, तो ग्रसनी। कौन सा है, तो ग्रसनी। नेक्स्ट, करा यकृत कार्य करता है, तो यकृत कार्य करता है पाचन के लिए, यकृत कार्य करता है पाचन के लिए। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि के। गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। लार ग्रंथि डैश एंजाइम स्रावित करता है, तो एमाइलेज। लार ग्रंथि एमाइलेज स्रावित करता है। मानव पाचन तंत्र का पित्त रस का स्रोत क्या है, तो पित्त रस का स्रोत यकृत है। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्रोत है यकृत। करा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, तो जाइमेज। जाइमेज। करा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल में परिवर्तन करने का प्रेरित करता है, जाइमेज। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है, तो एंजाइम। 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 नेक्स्ट, कर लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है। लिपिड का पाचन सिर्फ लाइपेज में होता है। लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज, लिपिड लाइपेज। करा कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू, ब्रेड डैश होते हैं, ये विघटित होकर किसका निर्माण करते हैं, तो ये सब होते हैं कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। देखिए, करा कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में विघटित होता है, तो चावल है, आलू है, ये ब्रेड है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है होते हैं, और ये विघटित होके इसको कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, किसमें, तो ग्लूकोज में। नेक्स्ट, करा स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज। एमाइलेज। करा स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से। करा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में रेनिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, रेनिन। कौन सा, रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन या एमाइलेज। टाइलिन या एमाइलेज। करा निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, कौन सा है, तो यह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत। पित्त जमा होता है कहाँ पे, तो पित्ताशय में। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, निर्माण होता है पित्त का यकृत में। नेक्स्ट, करा कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। मानव शरीर में क्षुद्रांश 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है, तो शेषांत्र मध्यांतर ग्रहण। शेषांत्र मध्यांतर ग्रहण। शेषांत्र मध्यांतर ग्रहण। वसा के पाचीकरण में सहायक होता है, तो कौन सा सहायक होता है, पित्त लवण। वसा के पाचन में सहायक होता है, या वसा के पाचीकरण में सहायक होता है, पित्त लवण। पित्त लवण। करा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत है। करा मेथेनोइक अम्ल बिछुआ के पौधे, तो सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही है। करा दांत के सड़न तब शुरू होता है जब मुंह के पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, ये भी सही बात है, और ये गलत है। करा कि मुख में जीवाणु मुख से बचे हुए भोजन के कणों का क्षार उत्पन्न करेगा, तो ये अम्लीय उत्पन्न करेगा। अगर मुंह का पीएच मान अम्लीय हो जाता तब तो दांत सड़ जाता।
करा अपच के दौरान पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग किसका उपयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिलान करने वाला है। करा मानव आहार नाल एक चित्र में दिए गए इसके आधार स्तंभ 1-2 को विकल्प मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए। यही फोटो है, यहाँ से देखिए। तो ए का हो जाएगा ए क्या हो जाएगा? पाचन का शुरू करता है। अब बी में देखिए लीवर वाला बात है, तो बी का क्या हो जाएगा? करा अंकुरित भोजन से जल का अवशोषण हो जाएगा। फिर सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा, सी देखिए यहाँ पे सी, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों के भोजन। अब बाकी जो बचा उसका हो जाएगा डी, वसा के पायसीकरण के लिए। डी नंबर, वसा के पायसीकरण के लिए। नेक्स्ट, करा पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। गलत कथन को पहचाने, तो ये हो जाएगा, यही है गलत। स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले होता है लेकिन अवशोषण के बाद होता है। अवशोषण के बाद होता है। पहले देखिए मुख में जाएगा, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से फिर आएगा जाकर के अमाशय में, अमाशय के बाद आ जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, इसके बाद बाहर। करा निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दूध। दूध जो है संतुलित आहार है। संतुलित आहार है, संतुलित आहार। करा निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन प्रचुर मात्रा में गुड़ में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में गुड़ में पाया जाता है। आहार नाल इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है? छोटी आंत में। किसमें होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन रिपीट है। करा कि जठर रस में डूबने पर पीएच रंग कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। करा जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब ये है मानव आहार नाल का एक भाग दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है? तो क्रमांकुंचन विधि द्वारा। ये देखिए फूड जहाँ आएगा उससे फिर हो जाएगा मुख, हुआ से आएगा ग्रसनी, ग्रसनी से पेट में आएगा, पेट से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, तो क्रमांकुंचन हो जाएगा। देखिए लयवृत्त संकुचन और पेशीय भित्तियों के शीतलन के कारण क्या हो जाएगा? क्रमांकुंचन हो जाएगा। क्रमांकुंचन। करा निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो दूध। करा निम्नलिखित में से अपने आप में संतुलित भोजन और इसे किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दूध। दूध। नेक्स्ट, करा पित्त रस के कार्य नीचे दिए गए हैं उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा, इसमें प्रोटीन के पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ये गलत बात है। नेक्स्ट, मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों झिल्ली की कुछ विशेषताएं दी गई है। तो ये हो जाएगा, करा ये बहुत पतली दीवारों से लंगी हुई अंगुली नुमा संरचना होती है। करा ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। और ये हो जाएगा रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। ये हो जाएगा 1, 2, 4। करा मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं दी गई है। करा ये पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचना है। करा ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है और रक्त कोशिका द्वारा भरपूर आपूर्ति। करा दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है कोमल दंत लवक। कोमल दंत लवक, दंत वल्क, दंत वल्क, कोमल दंत वल्क।
करा निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो हो जाएगा गाय, शाकाहारी जीव का होगा, शाकाहारी जीव का। करा स्तंभों की मिलान कीजिए, तो मिलान कीजिए, इसमें मिलाइए। करा मुंह का क्या कार्य है? तो भोजन का, संपूर्ण भोजन का सेवन करना है, तो मुंह से भोजन को सेवन कीजिए। दांत का काम क्या है? दांत का काम है भोजन को चबाना। इसके बाद जीभ का काम क्या है? तो जीभ का कार्य क्या है? तो भोजन को रोलिंग करना, मतलब लार उसमें मिलाएगा। इसके बाद आ जाएगा लार, तो लार का क्या काम है? तो भोजन का निगलना, भोजन का निगलना। नेक्स्ट मिला लीजिए, इसमें एक हो जाएगा आंसर। लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च जटिल अणु को सरल अणु में विघटित करता है? तो ये हो जाएगा एमाइलेज। क्या हो जाएगा? एमाइलेज। एमाइलेज कह रहा लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल अणु शर्करा में विघटित करता है? एमाइलेज। लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। तो लार किसके पाचन में? तो सेलुलोज नहीं, स्टार्च के पाचन में। किसके? स्टार्च के पाचन में। ऊपर में दिया हुआ स्टार्च। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है स्टार्च। लार एमाइलेज के पाचन में मदद करता है स्टार्च। नेक्स्ट करा आहार में मौजूद वसा की छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते हैं? क्योंकि वसा आमाशय से उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं। करा है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट करा मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो ये पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं छोटी गोलिकाओं में विघटित हो जाना। कह रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। कह रहा है HIV फैलता है दूषित रक्त दान से, दूषित रक्त दान से। और भी है, तो इसमें यही, इस ऑप्शन के अनुसार यही हो। तो ये चैप्टर अब समाप्त हो गया फ्रेंड्स। तो आप लोग 2x के स्पीड में 12-15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, कल आएगा श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। धन्यवाद।